કાલુ આપણે સમાજને ગૌતમજી દત્ત, ગુલાબચંદજી કટારિયા, તારાચંદજી શાહ, પારસજી સિંઘવી, આપણા નાઈવાળા બંટુ ભૈયા, ગાગુ દલાલ અને સબનો બતા દે કે મારી મમ્મીને આણી આર્थिका મેडम ઘणो परेशान कीधो, मारे बापे मजबूर कर दीधो बेटा, देख ले नींद नहीं आई थी मने। ये आंसू किसी एक्टिंग का ऐसा नहीं थे, ये एक टूटी हुई माँ की आखिरी चीख थी। उन्होंने मुझे झूठा फंसाया, मेरा मन टूट गया है, ये कहकर अंजू बाला ने जहर पी लिया। उदयपुर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिसे अपनों ने ही नोट डाला। नामजद हैं 4 अफसर, अतिका अहमद, शारदा, जया और दिनेश मीणा। बेटी की चीख है माँ को मारा गया है, लेकिन आरोपी अब भी आजाद हैं और सिस्टम अब भी खामोश। क्या एक माँ की चुप्पी अब हमारी आंखें खोल पाएगी? क्या एक जहर की बोतल हमारे सिस्टम की कड़वी सच्चाई बयान करने के लिए काफ़ी नहीं? उदयपुर में एक और बेटी की माँ हार गई, सिस्टम से, समाज से और उन अपनों से जिन पर भरोसा था। उदयपुर के सज्जनगढ़ रोड की बिलू राणा बस्ती, जहां शुक्रवार को एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अंजू बाला ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। लेकिन यह सिर्फ आत्महत्या नहीं थी, यह एक सिस्टम के खिलाफ अंतिम चीख थी। मरने से पहले अंजू बाला ने छोड़ा एक वीडियो और एक सुसाइड नोट, जिसमें खुलकर 4 अधिकारियों के नाम लिए गए। अतिका अहमद, शारदा बंसीवाल, जया वीरवाल और दिनेश मीणा। एक महिला जिसे आंगनबाड़ी में बच्चों की परवरिश करनी थी, वो खुद जीवन से हार गई। आखिर क्यों? किसके दबाव में? क्या इन 4 नामजद अफसरों ने वाकई उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया था? शनिवार सुबह से ही गम और गुस्से का सैलाब मोड़ पड़ा। समाज के लोग मोर्चरी के बाहर जमा हो गए। गूंजती रही बस एक ही मांग, दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। मृतका की बेटी निशा ने साफ कहा, मेरी मां से अवैध वसूली करवाई जाती थी, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। अगर कोई सरकारी कर्मचारी किसी मां से पैसे वसूलने के लिए उसे इस हद तक धकेल दे कि वो जहर पी जाए, तो वो हत्या है, आत्महत्या नहीं है। परिजनों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, मांग की, निष्पक्ष जांच की और नामजद अफसरों की तत्काल गिरफ्तारी की। मृतका ने अपने आखिरी वीडियो में समाज विषय से भी जुड़े कुछ सवाल उठाए हैं, जो अब बड़ा सवाल बनते जा रहे हैं। क्या सिर्फ व्यक्तिगत शोषण था या सामाजिक भेदभाव भी इसमें शामिल है? हमने जो 4 जनों का नाम उस लिस्ट में लिख रखा था, 2 को इन्होंने गिरफ्तार कर दिया है, 2 को उन्होंने आज शाम तक आश्वस्त किया है कि हम उनको पकड़ के लाएंगे और हमारी जो मांगे हैं वो भी कलेक्टर साहब पूरी करेंगे। अभी हमको सिर्फ उनका आश्वासन दिया है, हमको प्रशासन के ऊपर उम्मीद है कि वो उस कार्य को पूरा करेंगे। किस तरह की मांग है आपकी? हमारी ये मांग है, हमने 4 जनों का नाम आपको पूर्व में बता रखा है, उसमें से 2 जनों को इन्होंने अरेस्ट कर रखा है, 2 को ये शाम तक अरेस्ट करेंगे। एक हमने क्षतिपूर्ति राशि मांगी है और एक नौकरी के लिए, वो भी कलेक्टर साहब उसकी भी पूर्ति करेंगे। निलंबन, उनको निलंबित करेंगे और 100% कार्रवाई करेंगे, ऐसा डीएसपी साहब ने आश्वासन दिया। अब आपका क्या रहेगा? अभी हम हमारी मम्मी को अब पोस्टमार्टम में नहीं रखना चाहते। अभी हम चाहते हैं कि हम हमारी मम्मी को एक बार दाह संस्कार करें, क्योंकि हमारी मम्मी को हमने पिछले 24 घंटे से हमने देखा नहीं है। अब हम, हमारी सब्र की सीमा टूट चुकी है। हम आश्वासन के ऊपर एक बार उन पर विश्वास करके उनका दाह संस्कार के लिए जा रहे हैं। आपसे कभी ये चीजें शेयर की थी उनके साथ में? नहीं, ये चीजें मेरे साथ हुई थी, मैं खुद पैसे लेके गई थी, मैं उनकी बेटी हूँ, मैं खुद पैसे लेके गई थी। तो कोई, मैं MA BEd M.Ed भी कर रखा है मैंने, ठीक है, 10वीं पास उन्होंने लगाया, खाली मोमेडियन और हिंदू के चक्कर में। ये बात मम्मी को नेगलेक्ट में, मम्मी को मैंने कहा आंगनबाड़ी की सैलरी आपके 10,000 की मिलती है, मैं 25-30 हज़ार रुपये खुद कमा। मम्मी की ये बात नहीं है, ये लोग बहुत सी गरीब औरतों के साथ हमेशा से यही करते आ रहे हैं, जबकि इसमें क्वालिफिकेशन का होता है कि भाई आपने BA कर रखा है तो आपको इसके नंबर, MA कर रखा है तो इनको कोई मतलब नहीं है। इनको ये मतलब है कि 2 लाख कौन दे रहा है, 2.5 लाख कौन दे रहा है। और शारदा मैडम तो बिना पैसे के उनके काम ही नहीं चलता है। आंगनबाड़ी की जैसे तनख्वाह 8,000, तो उनको 3,000 उसमें से चाहिए। कितने सालों से ये चल रहा है? ये बहुत सालों से चल रहा है। उनके फार्म हाउस, बंगले सब बन गए। जब आप देखोगे ना उनके बंगले, फार्म हाउस, और एक सुपरवाइजर से इतना कैसा हो गया। वो PA की वाइफ है, उनपे उन्होंने सब पे नेतागिरी लगा रखा। अभी जो हमारे साथ कार्यकर्ता है, ये उनके फोन कर रही है वो कि तुमको मैं सबको देख लूंगी जो जो मेरे साथ हो। तो कुछ बहनें हमारी उनसे चली गई जो आई थी यहाँ पर। परेशान किस चीज के लिए करते थे? परेशान पैसे,
सारा दिन उनको पैसे हिंदू मुसलमान कर रखा था। एक अतीका बानू थी, वो ऐसे ही कि भाई किसकी भी सीट है पागल बना के कागज फाड़ देते थे दिनेश जी बाबू जी। भाई बताते ही नहीं थे कि भाई 10वीं तक दिए 12वीं तक दिए। मैंने आज से 2 साल पहले वो खांजीपीर बस्ती में ज्वाइन किया था 2 दिन, तो मैंने 1.5 लाख रुपए की बात हुई थी मेरे, तो मैं देने को तैयार हो गई थी। मेरे हस्बैंड, उनको कोई 2 लाख रुपए वाली मिल गई, तो उन्होंने मेरा कागज फेड़ के रेजिस्ट्रेशन कहते 2.5 लाख देगी तो मैं करूंगी। मैंने कहा मेरे कोई ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं नहीं करूंगी। उस बात को भी मेरी मम्मी ने प्रेस्टीज पे लिया था। उसके बाद अभी इनकी बेटी कहाँ गई, वो निर्मला आंटी इधर आओ। ये इनकी बेटी तलाकशुदा है, ठीक है। ये फार्म लेके गए, उनके फार्म ऑफिस वालों ने फेंक दिए क्योंकि ये गरीब है। तो ये बात मम्मी ने प्रेस्टीज पॉइंट पे ले ली कि तुम तो कैंडिडेट के फॉर्म, और मुस्लिम मतलब उसमें ऐसा सिस्टम होता है कि अगर 100% आबादी है तो उसका मतलब उसमें 70% या 60% जिसकी आबादी होगी उसका लेंगे। तो वहाँ पर एक भी कैंडिडेट मोमेडियन नहीं रहता है, पूरी हिंदू कॉलोनी है, उसमें उन्होंने मुसलमान का कर दिया। और जब मैं देने गई थी तब उन्होंने मुझे ऐसा बोला था। तो वो सब नियम और कानून कहाँ गए? सिर्फ पैसों के लिए आज मेरी मम्मी सिर्फ इसी वजह से मरी है, क्योंकि सबको न्याय मिल सके। क्योंकि सब लड़कियां डरती है, क्योंकि उनकी सैलरी 8-10 हज़ार रुपये वो घर चलाती है, तो उनको यूँ लगता है कि हम मैडम से दबाओ के 500-1000 रुपये, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है कि आज 500 नहीं लेके आई तो तुम्हारे नौकरियां पे मैं कर दूंगी। विजिट के लिए अतिका विजिट करती है, जो कि कार्यकर्ता है। जिसके ऊपर आरोप है वो क्या नाम है और पद क्या है उनका? वो जिसके ऊपर आरोप है, एक तो अतिका है, वो कार्यकर्ता है। दिनेश जी मीणा है, वो बाऊजी है। जया मैडम और शारदा मैडम दोनों भुआ भतीजी है, और ये सुपरवाइजर के पद पे। इन्होंने लाखों रुपए की ठगी कर रखी है। अगर आप किसी कार्यकर्ताओं को दबाव से पूछोगे तो वो खुद बता देगी आपको कि कितने रुपए उन्होंने दे रखे हैं। नहीं तो रिटायर्ड कार्यकर्ता से आप उनके घर की रिकॉर्डिंग करोगे तो पता चल जाएगा कितने कार्यकर्ता। एक औरत का मर जाना शायद खबर बन जाता था, लेकिन उसका दर्द कभी नहीं बनता सिस्टम की जवाबदेही। अब सवाल सिर्फ अंजू बाला का नहीं है, सवाल है उस महिला का जो सरकारी कुर्सियों की लाल पिताशाही में दम तोड़ रही है। क्या अब भी चुप रहेगा प्रशासन? क्या अब भी गिरफ्तारी से भागते रहेंगे आरोपी? अब नहीं, अब जवाब चाहिए। अंजू बाला को न्याय दो। नमस्कार।